हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किया था और लास्ट जो था टॉपिक वो था हमारा चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के कुछ न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, बहुत आसान है और वो आप लोगों को अपने एलन वाला जो आपका मॉड्यूल है उसमें से केमिकल नेचर आप लोगों को करना है और चारगाफ रूल करके वो अपने एमसीक्यूज़ को आप लिखकर और मुझे फटाफट भेजिए उनको। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आप मल्टीपल चॉइस करते रहिए, साथ साथ बार बार मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो अब हम करेंगे इस टॉपिक, ये जो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होगा उस चैप्टर में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि ये जो डीएनए था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया केमिकल नेचर, उस डीएनए को कैसे फाइंड आउट किया था, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ये किस किस ने कैसे कैसे फाइंड आउट किया था। तो सबसे पहले इसमें हमें 3-4 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इसमें से नीट में भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, प्लस बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और बड़े अच्छी तरीके से आपको एनसीईआरटी ने इसको समझा भी रखा है। मैंने अभी फिलहाल आप लोगों को ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो 3 एक्सपेरिमेंट्स थे उनके नोट्स दे दिए हैं। अगर बोर्ड में आते हैं तो वो कैसे लिखने, एज इट इज आपको वो लिखने हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एनसीईआरटी को खोलकर इसको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बुक मेरी एनसीईआरटी की है और इसमें मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था लेकिन उस वक्त ग्रिफिथ के लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा कंक्लूजन को निकालना। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने वर्ड है ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी सुना था जब हमने जेनेटिक्स किया था और जब हम मोनेरा कर रहे थे +1 में, तब भी ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आप लोगों ने सुना था। अब ये एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 में इन्होंने क्या किया, डिप्लोकोकस निमोनी जो है उसके ऊपर बहुत सारा काम किया। डिप्लोकोकस भी है और स्ट्रेप्टोकोकस भी। एनसीईआरटी ने ना इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोला हुआ है। कई बुक्स में आपको डिप्लोकोकस निमोनी भी मिल जाएगा, तो हमने एनसीईआरटी को फॉलो करना है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरियम पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक फेनोमेना को देखा। वो क्या फेनोमेना था उसको उन्होंने अब आगे प्रूव किया, उसको एक्सपेरिमेंट में देखा। अब इन्होंने इसमें किया क्या, देखो बहुत ही सिंपल सा था। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया लिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस था ना, ये स्ट्रेप्टोकोकस 2 स्टेन में होता है। स्टेन का मतलब तो आपको पता है ना, 2 तरह का, टाइप कह सकते हो या आप टाइप ही कह सकते हो, 2 तरह का बैक्टीरिया। ठीक, तो उसमें एक बैक्टीरिया जो था वो था बड़ा ही स्मूथ, और वो स्मूथ इसलिए था क्योंकि उसके ऊपर ना एक ग्लाइकोप्रोटीन था शाइनी कलर का, सिल्वर से शाइनी कलर का। ओके, और उसकी वजह से वो बड़ा स्मूथ सा नजर आता था दूर से, उसकी पूरी कॉलोनी शाइनी सी। और दूसरा जो था वो था रफ, क्योंकि उसके ऊपर वो ग्लाइकोप्रोटीन जो शाइनी सिल्वरिश व्हाइट कलर का था वो प्रोटीन नहीं था। तो इसने क्या किया, 2 तरह के स्टेन्स लिए। पहला स्टेन जो स्मूथ था और दूसरा जो स्टेन था वो रफ था। ठीक है, अब उसने आगे जाके ये देखा कि ये जो स्मूथ है ना, शाइनी वाले, ये विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब होता है जो कोई डिजीज कॉज कर सके। देखो इसका जो स्पीशीज है उसी के अंदर निमोनिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये निमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, और जो रफ वाला था स्टेन वो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता, तो उसको नॉन विरुलेंट स्ट्रेन भी बोलते हैं। विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट। ठीक है, अब इसने क्या किया, चूहे लिए, माइस लिए, और माइस के अंदर ये बैक्टीरियम के स्टेन्स को डाल कर उसने कुछ ऑब्जर्व किया। देखो 4 ऑब्जर्वेशंस थी उसकी। पहली ऑब्जर्वेशन क्या किया उसने, ध्यान से सुनना, और अगर हो सके तो वीडियो के साथ साथ अपने जो आपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर रखा है ना, जो मैंने एक्सपेरिमेंट लिखवा रखा है, उसको आप लोग साथ के साथ खोलकर देख लीजिए।
पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, जो विरुलेंट वाला था ना स्ट्रेन वो लिया और एक चूहा लिया, उसके अंदर उस चूहे के अंदर इंजेक्शन से ये विरुलेंट बैक्टीरिया डाल दिया, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में कर पहुंचा दिया जिंदा। अब ये जो विरुलेंट वाला था ये तो डिजीज कॉज कर सकता है, तो उस चूहे के अंदर निमोनिया हुआ और चूहा मर गया। ठीक, तो अब उसने दूसरा चूहा लिया, एक और लिया, उस दूसरे चूहे के अंदर उसने आर यानी कि कौन सा, रफ वाला लिया जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, वो इंजेक्शन से उसके अंदर डाल दिया, चूहा जो है जिंदा रहा। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल सी बात फिनोमिना था। अब उसने क्या किया ग्रिफिथ ने तीसरे में कि एस वाला जो स्मूथ स्ट्रेन था ना उसको लिया और उसे उसने गर्म कर दिया, हीट किल कर दिया। हीट किल उसने इतनी हीट दी कि बस वो जब पूरा 100% ना मर जाए, बस वो बीमारी कॉज करने के लायक में अधमरा सा, जिसे कहते हैं, जैसे हम वैक्सीनेशन के अंदर डालते हैं एंटीजेंस को हीट किल करके, वैसे ही उसने उस स्मूथ वाले बैक्टीरिया को डाल दिया, इंजेक्शन से चूहे के अंदर डाल दिया। अब ये था तो देखो एस, लेकिन हीट किल था तो ये बीमारी नहीं कॉज कर पाया और चूहा जिंदा रहा। ओके, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखने के लिए उसने क्या किया, चूहा लिया और उस चूहे के अंदर क्या किया, जो स्ट्रेन था ना एस वाला जो डिजीज कॉज कर सकता था उसको तो हीट किल कर दिया। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ उसने कुछ जिंदा आर स्ट्रेन वाले जो डिजीज नहीं कॉज कर सकते थे उनका मिक्सचर बनाया और उसको चूहे के अंदर डाला। अब देखो नियम से क्या होना चाहिए था कि एस स्ट्रेन तो जो है आपका हीट किल्ड है तो बीमारी कर ही नहीं सकता, और आर स्ट्रेन जो जिंदा है वो भी बीमारी नहीं कर सकता, तो चूहा तो जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन चूहा मर गया। ठीक है, उसने बहुत सोचा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब मेरा एस स्ट्रेन पहले वाले एक्सपेरिमेंट में यानी कि इस वाली ऑब्जर्वेशन में वो चूहा जिंदा है तो इसमें कैसे मर गया। अब उसने यहाँ से कंक्लूजन, उसने बहुत इसके ऊपर एक सोचा समझा और फिर उसने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में उसने क्या कहा, उसने ये कहा, ध्यान से स्टेटमेंट सुनो, उसने ये कहा कि भाई ऐसा कुछ हुआ या ऐसा एक मटेरियल सब्सटेंस जो आपका एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसमें से निकलकर आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में गया, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को उसने विरुलेंट बना दिया और उस चूहे के अंदर वो डिजीज हो गई। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ कि भाई जो एस स्ट्रेन का डीएनए था ना वो अंदर चला गया आर स्ट्रेन के अंदर, और आर स्ट्रेन को भी उसने क्या बना दिया, स्मूथ टाइप का बना दिया, डिजीज कॉज करने की क्षमता दे दी उस आर स्ट्रेन को भी, और वो चूहा इसलिए मरा। अब इसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन थी वो आप लोगों को पता है, मैं एक बार सुना देती हूँ। ओके, इट इज ए परमानेंट inheritable change in one strain of bacteria due to a substance isolated from another strain of bacteria। समझ में आई? अब देखो इसने ये कहा है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या हुआ कि एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से कुछ सब्सटेंस निकला, वो सब्सटेंस क्या था, डीएनए, और वो दूसरे स्ट्रेन के बैक्टीरिया में गया और उस दूसरे स्ट्रेन के बैक्टीरिया के अंदर उसने परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज ला दी। ठीक है, तो ये वाला था उसका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ना ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है पैराग्राफ आपकी बुक के अंदर, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और लैंग्वेज को समझना है। बहुत मैं आप लोगों को ये एनसीईआरटी से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप बुक्स में ये आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं इनमें, बाकी सारी रेफरेंस की बुक्स में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दी हुई है कि कन्फ्यूज़न आ जाता है।
और एनसीईआरटी ने बहुत बार नीट के अंदर बहुत बार एनसीईआरटी की लाइनें पिक करके क्वेश्चंस को बनाया हुआ। मैं आपको अभी एक दो क्वेश्चंस बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ग्रिफिथ और एवरे ने बेसिकली किया क्या काम किया। ग्रिफिथ ने, सुनो मैंने एवरी बोल दिया, एवरी नहीं, ग्रिफिथ ने आपका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया। समझ में आई? देखिए, this must be due to transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiments. समझ में आई? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया ना, उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में उसने जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन नहीं किया था, ना उसका बायोकेमिकल नेचर बताया, सिर्फ उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बताया था। अब आप कहोगे मैम कि जब इसने कोई बायोकेमिकल नेचर डीएनए का बताया ही नहीं तो इसको सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया, क्यों इस पे क्वेश्चंस आते हैं? वो इसलिए आते हैं बेटा क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल था ये एक बेस बनेगा। इसी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आगे आने वाले साइंटिस्ट इसके एक्सपेरिमेंट पे काम करेंगे और उसकी वजह से, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की वजह से हम बायोकेमिकल नेचर को पता लगा पाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर था वो सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया? तो आंसर में होता है ग्रिफिथ, और बहुत सारी बुक्स में आंसर्स को ग्रिफिथ बोला हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ग्रिफिथ ने आपका जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन नहीं किया था। ये बात आप लोग गांठ बांध लो, और सिर्फ आपको ये लिखना है कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था जो आगे जाके बेसिस बना, लेकिन उसने नहीं दी, ग्रिफिथ ने नहीं दिया था बायोकेमिकल नेचर। ये आगे आने वाले साइंटिस्ट देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। दूसरी वीडियो में अभी मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।